क्या बीएमएस में फ्यूचर है? क्या बीएमएस करने के बाद हम सर्जरी कर सकते हैं? क्या बीएमएस में सिर्फ संस्कृत पढ़ना पड़ता है? क्या बीएमएस में सिर्फ हिंदी पढ़ना पड़ता है? क्या बीएमएस में हम बीपी चेक करना सीखते हैं? क्या बीएमएस में हम सर्जरी करना सीखते हैं? सो हाय, दिस इज़ राज एंड टुडे आपके जो भी सवाल है उसको मैं सॉल्व करूँगा, क्योंकि मैं एक बीएमएस स्टूडेंट हूँ तो मैं ही आपको सवालों को सॉल्व कर सकता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, BAMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। नाम से स्पष्ट हो गया, आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो जड़ी बूटी के बारे में हमको पढ़ना है और इसके साथ हमको एडिशनल सर्जरी भी करना है, क्योंकि जो हमारे जो सर्जरी के फादर है सुश्रुत, वो क्या थे? आयुर्वेद ही थे। वो मतलब आयुर्वेदाचार्य ही थे और सुश्रुत को ऑल ओवर वर्ल्ड मानती है, तो प्लस पॉइंट है भाई। सर्जरी कर सकते हैं हम लोग। और सुश्रुत के जो सर्जरी मेथड्स है उसको पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड फॉलो करती है। जो रॉयल कॉलेज ऑफ फेलोशिप ऑफ रॉयल कॉलेज लंदन में है, वहाँ पे भी इनका मूर्ति बनाया गया है रिसेंटली। तो अब सब वेस्टर्न कंट्री इनके सर्जरी के मेथड को फॉलो कर रही है, और इन्होंने 500 साल पहले ये बता के गए थे कि सर्जरी के लिए ये इंस्ट्रूमेंट चाहिए वगैरह वगैरह चाहिए। तो सोचो कि जो ये BAMS है कितना ब्रॉड लेवल का कोर्स होगा। सो ये क्या है? बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इस पे हम क्या कर सकते हैं? सर्जरी तो कर ही सकते हैं, और आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में भी हमको पढ़ना पड़ता है। ये 5.5 ईयर का कोर्स होता है, जिसमें आपको 4.5 ईयर कॉलेज करना पड़ता है और 1 साल का आपका पेड इंटर्नशिप होता है। और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करोगे तो आपको पैसा मिलेगा इंटर्नशिप के दौरान। रही बात कि इसमें हम क्या बीपी चेक करना सीख सकते हैं, मॉडर्न के बारे में कुछ सीख सकते हैं, तो हाँ, इसमें क्या होता है, जो हमारा BMS का सिलेबस है इसको हमको अपने आयुर्वेद यानी एंशियंट जो हमारा आयुर्वेद कोर है उसके साथ साथ हमको मॉडर्न को रिलेट करके भी चलना पड़ता है। यानी जो बुक्स MBBS वाले बंदे पढ़ते हैं वो हम भी पढ़ते हैं, जो BDC वो पढ़ते हैं हम भी पढ़ते हैं, जो सबलिंगम वो पढ़ते हैं हम भी पढ़ते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नॉलेज में कोई कमी नहीं आने वाली है, क्योंकि जो वो पढ़ रहे हैं हम भी पढ़ रहे हैं ना। बट हमारे ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हमको दोनों चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। एंशिएंट को भी हैंडल करना पड़ता है और मॉडर्न को भी हैंडल करना पड़ता है। और एग्ज़ाम में दोनों का वेटेज 50% है, यानी मॉडर्न भी 50% आता है क्वेश्चन, और यूनिवर्सिटी एग्जाम में, और जो आयुर्वेदिक पोर्शन है यानी एंशिएंट पोर्शन उससे भी 50% क्वेश्चन आते हैं। और रही बात कि सर्जरी तो कर ही सकते हैं, सर्जरी बहुत ब्रॉड लेवल में इसमें होती है, मतलब उतनी सर्जरी आप नहीं कर सकते हो। अगर आप MS कर लेते हो तो आपको 58 एलोकेटेड सर्जरी वही आप सिर्फ कर सकते हो। और रही बात कि क्या सिर्फ संस्कृत पढ़ना पड़ता है, तो देखो यार, मतलब जो BMS की जितनी भी कोर किताबें हैं एंशिएंट की, सब संस्कृत में है और हिंदी में। तो संस्कृत तो आपको पढ़नी पड़ेगी यार, थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर आपको आएगा, और संस्कृत हिंदी दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी श्लोक्स होती है जो संहिता वगैरह में, उसमें संस्कृत में ही सारी श्लोकें दी हुई है। तो संस्कृत आपको पढ़ना पड़ेगा। वैसे संस्कृत उतना हार्ड है नहीं, पढ़ोगे तो आसान लगने लगेगा, लेकिन जो श्लोक्स दिए हुए हैं उनको याद करने में यार बहुत दिक्कत आती है। और इसमें आप बीपी चेक करना सब सीखते हो, क्योंकि हमें मॉडर्न का जितना भी चीज़ होता है, डायग्नोसिस से लेके फिजियोलॉजी टेस्ट एवरीथिंग सिखाया जाता है। ब्लड टेस्ट, CBC, यूरिन टेस्ट, यूरिन कल्चर सब सिखाया जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका डायग्नोसिस इसमें बढ़िया हो जाएगा। रही बात की डाइसेक्शन की, तो मतलब अधिकतर कॉलेज में कैडेवर रहता नहीं है तो डाइसेक्शन नहीं होता है, बट ये डाइसेक्शन समझ रहे हो, गवर्नमेंट कॉलेज है तो अब आगे बात करते हैं कैरियर ऑप्शन की, क्या इसमें फ्यूचर है कि नहीं। तो आफ्टर डूइंग BMS आप AMO यानी आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो। एज अ प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर सकते हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको अच्छा खासा सैलरी 50,000 तक मिल जाएगा, इफ़ यू आर एक्सपीरियंस्ड, आपको थोड़ा मॉडर्न का नॉलेज है तो। और आप खुद की क्लिनिक खोल सकते हो, क्लिनिक प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपके पास नॉलेज है तो फिर पेशेंट फ्लो आप ही समझ सकते हो कितना आएगा। और चौथी बात है कि आपको अगर MD MS कर लेते हो, PG कर लेते हो, तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी बहुत सारी वैकेंसी निकलती रहती है, उस पर आप अप्लाई कर सकते हो। और चौथी बात ये है कि BMS करने के बाद आपको जितनी भी आयुर्वेदिक कंपनीज़ है उसमें रिसर्च R&D डिपार्टमेंट में आपका जॉब लग सकती है, क्योंकि आप इसको पढ़ के जा रहे हो तो आपको R&D जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है उनमें आपको आराम से मतलब जॉब मिल जाएगी, अच्छा खासा सैलरी होता है। फॉरेन में भी जा सकते हो आप, ये फॉरेन में भी इसका डिमांड बढ़ चुका है। तो इसमें फ्यूचर तो है भाई, अगर फ्यूचर है बट आप अपने स्किल पे डेवलप करो तो और फ्यूचर आपका ब्राइट हो जाता है, स्काई इज़ योर लिमिट हो जाती है फिर। तो आप अपने अंदर थोड़ा स्किल और डेवलप करो और इसको बढ़िया से पढ़ोगे तो भाई फ्यूचर है। और रही बात कि इसमें हमको मॉडर्न भी पढ़ना पड़ता है, एंशिएंट भी पढ़ना पड़ता है। तो इससे क्या पता चला कि जो MBBS वाला पढ़ते हैं सेम चीज़ हमको भी पढ़नी पड़ती है, तो नॉलेज में उनसे
थोड़ा बराबरी में ही है, हम लोग कम नहीं समझना है कि बीएमएस है तो कम है, ऐसा कुछ भी। और चौथी बात यह है कि फ्यूचर तो इसमें है ही, बता ही दिया। तो अगर जिसका रैंक 40 से लेके 80 तक आ रहा होगा, चाहे 30 से लेके 80 तक, उनको आराम से कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है अनरिजर्व कैटेगरी से। और बीएमएस के लिए और भी जानने के लिए कैसे क्या होता है। हाँ भाई, एक चीज़ और कि आप जो आते हो ना, जो भी लोग कॉलेज में आते हैं उनको लगता है कि यार कॉलेज में जाएंगे तो फेस्ट होगा, ये होगा, ये होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, एक्सपेक्टेशन जीरो लेके आना, क्योंकि बीएमएस कॉलेज में ऐसा उतना फेस्ट वगैरह नहीं होता है जितना आप सोच के आओगे कि यहाँ ये फेस्ट होगा, ये वाला फंक्शन होगा। ऐसा नहीं होता है। आपको यहाँ पे बस एक्सपेक्टेशन जीरो लेके आना है। आपको यहाँ पे आके संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, संहिता पढ़ना पड़ेगा, पदार्थ विज्ञान पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में, जो आपके शुरू में भाई पल्ले नहीं पड़ेगी। तुम सोचोगे कि यार मैं डॉक्टर बनने आया हूँ, कि यार फिलोसफर बनने आया हूँ। मतलब जब पदार्थ विज्ञान आप पढ़ोगे तो सोचोगे मतलब दुनिया में कुछ ही नहीं है, मैं फिलोसफर बनने आया हूँ। तो आपको एक टाइम पे बहुत इरिटेशन होगा कि यार, लेकिन उस समय को आप अगर हैंडल कर लो तो ये कोर्स बहुत अच्छा है। डिमांड बढ़ रही है, और आपको अगर डॉक्टर बनना है, ड्रॉप नहीं लेना है, देन यू कैन चूज़ इट। और आपको अगर एक दो ड्रॉप लेना है तो आप ड्रॉप ले सकते हो। वैसे बहुत सारे लोग बीएमएस के साथ साथ पार्शियल ड्रॉप भी लेते हैं जिन कॉलेज में बॉन्ड नहीं होता है। तो मेरे कॉलेज में भी पार्शियल ड्रॉप बहुत सारे लोगों ने लिया हुआ है, क्योंकि मेरे कॉलेज में बॉन्ड नहीं है। तो अभी कुछ लोगों ने नीट 2026 दिया था तो उनका हो गया और वो जा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि मुझे इसी में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट है, तो मैं इसी को कर रहा हूँ। अगर आपको भी बीएमएस करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बीएमएस से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मैं देता रहूँगा।